तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो हेलिस को मारने के बाद क्या करता है। दोस्तों, गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है कॉल मी आज ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। उन्हें ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि उनकी स्टोरी आप लोगों को कितनी ज़्यादा पसंद आ रही है। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वेजिटो हेलिस और सौर को मार देता है, जिसके बाद बेलमोंट और चैंपा ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग प्लान बनाने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि हेलिस और सौर को मारने के बाद वेजिटो अपने स्टाफ को अपने पास बुलाता है। वीस का स्टाफ वेजिटो की बात इस तरीके से मान रहा होता है जैसे वो हमेशा से ही वेजिटो के लिए बना हो। इसके बाद हम वेजिटो के चेहरे को देखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा होता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि इन सभी गॉड्स को मारने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, पर इन सभी गॉड्स को मारने के चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इन दोनों गॉड्स को मारने के चक्कर में मैंने ऑलरेडी अपनी काफ़ी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है, पर हाँ, अगर सोचा जाए तो मुझे भूख लगना ये हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल से कुछ भी नहीं खाया है। ज़ैनो ने जिस अजीब से रूम में मुझे कैद रखा हुआ था उसमें ज़रूर कुछ अजीब सी ताकतें होंगी जिसकी वजह से मैं आज तक जिंदा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो आसपास घूमने लग जाता है और अपने एक हाथ से अपने पेट को पकड़ता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। वो किसी तरीके की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो किसी सिविलाइजेशन तक पहुँच थोड़ा बहुत खाना खा सके। वेजिटो बोलता है कि यहाँ पर आसपास ज़रूर कुछ होना चाहिए। इस वक्त तो मुझे थोड़ा बहुत पानी पीने को भी मिल जाए तो वो भी काफ़ी है, पर हाँ, अगर बुल्मा के शेफ मेरे आसपास होते तो मुझे तो बस मज़ा ही आ जाता। जैसे ही वेजिटो आसपास घूम रहा होता है तभी अचानक से उसका ध्यान एक पिरामिड पे जाता है। वेजिटो बोलता है, अच्छा, लगता है वो गॉड यहीं पर रहती होगी। कितनी अजीब बात है, ये प्लेनेट बीरस के प्लेनेट से बिल्कुल अलग है। आखिर ये किस तरीके के घर हैं? क्या ये सारी झोपड़ी हैं? पर हाँ, अगर ये गॉड थोड़ी सी भी बीरस की तरह है तो इसके घर में ज़रूर काफ़ी सारा खाना होगा। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो हो सकता है कि मुझे काफ़ी कुछ खाने को मिल जाए। जैसे ही वेजिटो खाने के बारे में सोच रहा होता है हम देखते हैं कि वेजिटो के मुंह से राल निकलने लग जाती है। इसके बाद वेजिटो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता और एकदम से सीधा पिरामिड की तरफ जाने लग जाता है और एकदम से जाके पिरामिड के गेट के सामने जाके खड़ा हो जाता है। इसके बाद वेजिटो गेट को देखता है और बोलता है कि मुझे लगा ही था कि ये गेट लॉक होगा। इन सभी गॉड्स को मेरा टाइम बर्बाद करने में सच में काफ़ी मज़ा आता है। इसके बाद वेजिटो अपना हाथ पीछे की तरफ करता है और एकदम से उसमें एक अटैक बनाने लग जाता है। वो एकदम से अपना अटैक उस गेट की तरफ शूट करता है और एक ही झटके में वेजिटो के सामने जो गेट था वो तबाह हो जाता है। वेजिटो उस गेट को इतने आराम से तोड़ देता है कि वो बोलता है कि इस गेट का फ़ायदा क्या था। चलो कोई बात नहीं, मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि जिसकी वजह से मैं अंदर जा रहा हूँ वो अच्छी क्वालिटी का हो। जैसे ही वेजिटो पिरामिड के उस गेट को तबाह करता है हम देखते हैं कि उस पिरामिड के अंदर 4 लड़कियाँ होती हैं जो कि एकदम से हैरान रह जाती हैं वेजिटो के गेट तबाह करते ही। उन लड़कियों को नहीं पता होता कि वेजिटो कौन है और उसने इस गेट को तबाह क्यों करा है और वो पिरामिड में घुसता क्यों चला आ रहा है। वो लड़कियां बोलती हैं, ये क्या था? आखिर किसमें इतनी हिम्मत है जिसने लेडी हेलिस के घर पे अटैक किया है? ये चारों की चारों लड़कियां बिल्कुल हेलिस की तरह लग रही होती हैं और बिल्कुल उसी के जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं। इसके बाद वेजिटो बहुत ही कॉन्फिडेंटली पिरामिड के अंदर चलता हुआ आ रहा होता है। हम देखते हैं कि उनमें जो सबसे बड़ी लड़की होती है वो एकदम से चौंक जाती है और डर के मारे जम जाती है। वो बोलती है कि आखिर ये शख्स कौन है? क्या ये एक आदमी है? वेजिटो जो कि लड़कियों तक पहुंच गया होता है वो एकदम से बोलता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि उस गॉडेस के पास इतने सारे स्लेव्स भी थे। कितनी शर्मनाक बात है। मुझे लगा था कि ये सभी गॉड्स अकेले रहना पसंद करते हैं। लगता है बीरस बस एक एक्सेप्शन था। उनमें जो सबसे छोटी लड़की होती है वो एकदम से चिल्लाती है कि ये तो सच में एक आदमी है। लड़कियों, हम इसे और ज़्यादा अंदर नहीं आने दे सकते। इसे जल्दी से तबाह कर दो, इससे पहले कि लेडी हेलिस को इस बारे में कुछ भी पता चले। हम देखते हैं कि वेजिटो एक बारी फिर से अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है क्योंकि वो जानता है कि इन लड़कियों से लड़ने के लिए उसे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेजिटो बोलता है कि ये लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी नहीं है जिसे एक बारी में ही देख के समझ आ जाए कि वो अपने अपोनेंट से नहीं लड़ सकता? तभी हम देखते हैं कि 3 बड़ी लड़कियाँ एकदम से वेजिटो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। वो बोलती हैं, लड़कियों चलो आगे बढ़ो। वेजिटो को लड़कियों को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो। बच्चों, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ। एकदम से वेजिटो के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और एकदम से वो 3 अटैक शूट करता है। ये तीनों एनर्जी बीम हम देखते हैं कि तीनों लड़कियों की तरफ जाती हैं और तीनों के गले पे जाके लग जाती हैं। उन तीनों लड़कियों को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो एक ही अटैक में कैसे हार गईं। वो तीनों की तीनों लड़कियां जाके एकदम से दीवार पे चिपक जाती हैं। हम देखते हैं कि ये सारे एनर्जी अटैक्स उन लड़कियों की गर्दन के चारों तरफ होते हैं
वेजिटो इसके बाद बिल्कुल शांत हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी दिक्कत को ठिकाने लगा चुका है। वेजिटो बोलता है कि अब तुम तीनों लड़कियां चुपचाप वहीं पर बैठी रहो, ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, तो अब मुझे थोड़ा सा आराम करने दो। इसके बाद वेजिटो खाने की पेंट्री की तरफ बढ़ने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो चौथी लड़की वेजिटो से बिल्कुल डरी हुई होती है। वेजिटो उस चौथी छोटी लड़की की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे बताओ कि क्या तुम भी मुझ पर वैसे ही अटैक करने वाली हो? तुम चाहो तो वैसा कर सकती हो, पर एक बात याद रखना, मुझ पे जो नेक्स्ट अटैक करेगा उसको मैं इतने आराम से नहीं छोड़ने वाला। वो लड़की बोलती है, नहीं सर, मैं आप पे कोई अटैक नहीं करने वाली, जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए। वो लड़की वेजिटो की ताकत ऑलरेडी देख चुकी है, इसलिए वो वेजिटो से काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। वो बोलती है, सर बस मुझे नुकसान मत पहुंचाइएगा। इसके बाद वेजिटो सीधा पेंट्री के टेबल पर जाके बैठ जाता है और धीरे धीरे करके खाना खाने लग जाता है। उसने करीब 10 साल से कुछ भी नहीं खाया है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि वो खाने को देखते ही खाने पे टूट गया हो। वो बोलता है, अच्छा तो गॉडेस हेलिस ये खाती थी, ये इतना बुरा भी नहीं है। धरती पे जो खाना बनता है ये उसके काफ़ी करीब है, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि धरती पे जो खाना बनता था। जैसे ही वेजिटो को याद आता है कि इन गॉड्स ने धरती के साथ क्या किया था, वो एकदम से उस लड़की की तरफ देखता है। वो बोलता है, लड़की तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें या तुम्हारे दोस्तों को ना मारूं, तो जल्दी से काम पे लग जाओ और मेरे लिए कुछ अच्छा खाना बनाओ, मेरा मतलब बहुत सारा। क्या तुम समझ गई? वो लड़की इस रिक्वेस्ट पे बिल्कुल हैरान रह जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उनके घर में कोई क्यों घुसा है, वो भी सिर्फ खाना खाने के लिए। वो लड़की बोलती है, हाँ ज़रूर, जैसा आप कहें। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस लड़की ने वेजिटो के लिए काफ़ी कुछ खाने के लिए बनाया होता है और वेजिटो बहुत ही शांति से रामेन खा रहा होता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत लुक होता है जो कि काफ़ी कुछ गोकू की तरह लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि ये खाना तो बहुत बढ़िया है, तुमने तो ये खाना चीची से भी बेहतर बनाया है, लगता है मुझे फिर से यहाँ पर आना होगा ताकि मैं फिर से खाना खा सकूँ। तभी उस लड़की का ध्यान किसी चीज़ पे जाता है। वो वेजिटो के कॉम्प्लीमेंट पे ध्यान भी नहीं देती और एकदम से एक चीज़ को देखने लग जाती है। वो देखती है कि वेजिटो के पास एक एंजल स्टाफ है। ऐसा स्टाफ उसने एंजल सॉर के पास भी देखा था। वो लड़की बहुत ही हैरानी से वेजिटो से पूछती है और बोलती है कि क्या ये एक एंजल स्टाफ है? तो क्या तुम्हारी असली पहचान ये है? क्या तुम एंजल बनने के लिए कोई कैंडिडेट हो? मुझे लगता है कि यही रीज़न होगा, इसीलिए तुम इतने ज़्यादा ताकतवर भी हो। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें इस बारे में पता नहीं था। प्लीज़ मेरी बहनों को आज़ाद कर दो, हम सभी आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगी। अगर लॉर्ड हेलिस को पता चला कि हमने एक एंजल को डिसरिस्पेक्ट किया है तो वो तो हमें मार ही देंगी। वेजिटो जैसे ही इस लड़की की बात सुनता है वो थोड़ा सा हैरान होता है और एकदम से खाना खाना धीरे कर देता है। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि क्या एक एंजल बनने का कैंडिडेट? अच्छा, शायद ये मुझे मीरस की तरह समझ रही होगी, लगता है ऐसा बोलने में कुछ नहीं जा रहा। वेजिटो उस लड़की से बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, बात कुछ ऐसी ही है, मैं असल में एक एंजल ही हूँ। तुम कह सकती हो कि मैं एक असली संत हूँ। और रही बात तुम्हारी बहनों की, जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगा वो आज़ाद हो जाएंगी, उनकी चिंता मत करो। उन्हें देख के मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हैं। और हाँ, एक बात और, मुझे नहीं लगता कि हेलिस भी जल्दी वापस आने वाली है, तो तुम्हें हेलिस से घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ही वेजिटो ये बोलता है हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती है। वो बोलती है कि मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि लेडी हेलिस बिल्कुल ठीक होंगी, वो कभी भी आने में इतनी देरी नहीं करती, तो मुझे उनकी चिंता हो रही है। मुझे नहीं पता कि तुमने इस बारे में सुना है या नहीं, पर एक पागल गॉड किलर आज़ाद घूम रहा है। मैंने उसके बारे में सुना है कि वो डीमन रैल में से था और किसी तरीके से वो आज़ाद हो गया और वो गॉड्स और एंजल्स दोनों पे अटैक कर रहा है। तो तुम एक कैंडिडेट हो या ना हो, मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम थोड़ा सा ध्यान रखो। इसीलिए हम लोग भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं वो हम पर अटैक करने के लिए ना आए। वेजिटो ये बात सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है, हाँ लगता है मैंने भी इस बारे में थोड़ा बहुत सुना है, पर जैसा कि तुमने कहा कि वो सिर्फ गॉड्स और एंजल्स के पीछे है, तो तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो तुम पे अटैक करेगा, क्योंकि वो मॉर्टल्स पे अटैक नहीं कर रहा। ऑब्वियसली मैं ये उन रूमर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ जो मैंने सुने हैं। वो लड़की ये बात सुन के काफ़ी हैरान होती है। वो बोलती है, क्या मॉर्टल्स? ये बात तो तुमने सही कही कि हमने भी सुना है कि ये डीमन सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के पीछे है और उनके एंजल्स के पीछे भी, पर लॉर्ड हेलिस हमारी माँ है, तो अगर देखा जाए तो मैं और मेरी 3 बहनें भी गॉड्स हैं। मेरी बहन लारा तो अगली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बनने वाली है जब हमारी माँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोस्ट को छोड़ेंगी। वेजिटो जैसे ही ये बात सुनता है एकदम से वो हैरान रह जाता है। उसे ये बात सुन के अपने चारों बच्चे याद आने लग जाते हैं। वो बोलता है, क्या ये चारों बच्चे गॉड्स हैं? यानी कि हेलिस के बच्चे, जो कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थी, जैसे कि मेरे भी बच्चे थे।
ये बात सोचते सोचते वेजिटो को अपने चारों बच्चों की याद आने लग जाती है जिन्हें गॉड्स ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया। जैसे ही वेजिटो ये बात सुनता है एकदम से वो खड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है। एकदम से वो अपने एंजल स्टाफ को पकड़ता है, पर वेजिटो इस बीच कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो ऑलरेडी फैसला कर चुका है कि अब उसे क्या करना है। इसके बाद वेजिटो बिना कुछ बोले उस लड़के के बराबर में से निकलने लग जाता है। अभी भी उसके चेहरे पर वही सीरियस लुक होता है। वो लड़की बोलती है कि क्या आप खा चुके हो? अभी तो मैंने आपको डेजर्ट भी नहीं दिया। वेजिटो आखिरकार बाहर के गेट तक पहुंच जाता है जिसे तोड़कर वो इस पिरामिड के अंदर आया था। वो लड़की एकदम से चिल्लाती है और बोलती है कि 1 सेकंड रुको, थोड़ा सा इंतज़ार करो, अभी मत जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि वो लड़की एकदम से भाग के वेजिटो के हाथ को पकड़ लेती है और इसके बाद वेजिटो मुड़ के उस लड़की की तरफ देखता है। उस लड़की के चेहरे पर एक स्माइल होती है। वो लड़की बिल्कुल शांत होती है, ऐसा लग रहा होता है कि वो वेजिटो पे पूरा विश्वास करती है। वो लड़की बोलती है कि आप चाहे जो भी हो, मुझे आपसे मिलके और बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे प्लेनेट पर हमें ज़्यादा विजिटर्स देखने को नहीं मिलते। अगर सच बताऊं तो आप यहाँ पर हमारे पहले ही विजिटर हो। मैं लेडी हेलिस और उनके एंजल के बजाय पहली बार किसी को देख रही हूँ। मैं ये बात तो जानती थी कि आप यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं रुकेंगे, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे सच में आपके लिए खाना बनाने में बहुत मज़ा आया। इसके बाद ये लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है ताकि वो वेजिटो से हाथ मिला सके और वेजिटो भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है और इस लड़की से हाथ मिलाता है। वेजिटो कुछ देर शांत रहने की कोशिश करता है, पर तभी उसके चेहरे पर एकदम से ईवल स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, बच्चे चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे भी तुमसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। तुम सच में काफ़ी अच्छा खाना बनाती हो। मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम फिर मिल सकेंगे और मैं तुम्हारे बनाए हुए रामेन फिर से खा सकूँगा। चलो अब मेरे जाने का समय हो गया है तो मैं चलता हूँ, और जैसे ही मैं जाऊँगा तुम्हारी बहनें भी आज़ाद हो जाएंगी। मेरा बस एक छोटा सा काम करना, मेरी तरफ से अपनी बहनों को सॉरी कह देना। और इसके बाद आखिरकार वेजिटो उस पिरामिड से बाहर निकल जाता है। वो लड़की दूर से खड़ी होकर वेजिटो को देख रही होती है। आखिरकार अब जब वेजिटो पूरी तरीके से तैयार है और खाना भी खा चुका है तो वो अपने स्टाफ से बोलता है कि मुझे अगले गॉड तक ले चलो, और इसके बाद फ़ौरन ही वेजिटो एकदम से टेलीपोर्ट हो जाता है। वेजिटो को अभी भी अपना पूरा मिशन याद है और वो अपने मिशन में फिर से आगे बढ़ जाता है। वो लड़की वेजिटो को देख के बहुत शर्मा रही होती है। वो बोलती है कि ये आदमी कितना हैंडसम था। अब मुझे समझ आया है कि मॉम ने हमारे को मॉडल आदमियों से दूर रहने के लिए क्यों कहा था। मुझे जल्दी से जाके सफाई करनी चाहिए इससे पहले कि मॉम वापस आ जाएं। मुझे अभी भी ये नहीं समझ आया कि उसने ये क्यों कहा कि मॉम को आने में समय लगेगा। इसके बाद ये लड़की पेंट्री की तरफ वापस जाने लग जाती है। वो उस टेबल पर जाके उन बर्तनों को उठाती है जिसमें वेजिटो ने खाना खाया था। तभी उसका ध्यान एक एनर्जी बॉल की तरफ जाता है जो कि वेजिटो ने उस बॉल के पीछे छोड़ा था। वो बोलती है कि ये क्या है, क्या उसने मेरे लिए कोई गिफ्ट छोड़ा है? पर एकदम से जैसे ही उस लड़की को समझ आता है कि ये क्या है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और खुशी की जगह उसके चेहरे पर सिर्फ डर दिख रहा होता है। उसके एकदम से पसीने छूटने लग जाते हैं। तभी वो एनर्जी बॉल एकदम से और तेजी से चमकने लग जाता है और उसकी रोशनी पूरे के पूरे रूम में फैलने लग जाती है। वो बोलती है, रुको, ये तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। जब तक उस लड़की को समझ आता है कि वो एनर्जी की बॉल एक डिस्ट्रक्शन बॉल थी, तब तक बहुत देरी हो जाती है और हम देखते हैं कि वेजिटो के जाने के कुछ पलों बाद ही हेलिस का वो पिरामिड से बना हुआ घर एकदम से तबाह हो जाता है और इसी के साथ हेलिस की चारों बेटियों का एक साथ खात्मा हो जाता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वेजिटो अपने अगले विक्टिम तक पहुंच जाता है और एकदम से वो एक प्लैनेट पर पहुंचता है। वेजिटो हैरानी से चारों तरफ देखने लग जाता है। वो बोलता है कि ये क्या, ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रही है, आखिर ये जगह कौन सी है? तभी वेजिटो को एक बहुत ज़्यादा जानी पहचानी आवाज़ आती है और वो थोड़ा सा चौंक जाता है। वो आवाज़ बोलती है कि तुम कौन हो और आखिर काइस की दुनिया में तुम क्यों आए हो? वेजिटो काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि काइस की दुनिया और ये आवाज़ कैसा हो सकता है? तभी हम देखते हैं कि वो आवाज़ किसकी थी। हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं, गोवासु था, यानी कि वेजिटो इस वक्त यूनिवर्स 10 में है। गोवासु काफ़ी हैरानी से वेजिटो की तरफ देख रहा होता है क्योंकि अभी वो पहचान नहीं पाया है कि ये शख्स कौन है। और आखिरकार वेजिटो और गोवासु दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही शांति से देख रहे होते हैं। क्या वेजिटो गोवासु को भी उसी तरीके से मार देगा जैसे उसने बाकी गॉड्स को मारा है, या फिर वो सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के पीछे है? ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।